नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बहुत सारे लड़कों का कमेंट देख रहा था जिसमें काफ़ी लड़कों ने कमेंट किया कि सर जी संस्कृत में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा संस्कृत का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को ना बुक का इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से याद कर लेना। मैं आपको ना 300 से 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा और इसी में से 100 को आपके एग्जाम में पूछ देगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सब लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए होंगे तो, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसलिए दोस्तों हमने लिखा संस्कृत वायरल ऑब्जेक्टिव क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग यानी कि सी नंबर मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। और दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है तीसरा नंबर, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। अलस कथा पाठ के रचनाकार है विद्यापति, ऑप्शन हमारा आपका तीसरा का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है चौथा नंबर, अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। तो अलस कथा जो पाठ है ना वो पुरुष परीक्षा से ना संकलित है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, अगला क्वेश्चन है अलस कथा क्या शिक्षा देती है। दोस्तों जो अलस कथा पाठ है ना वो क्या शिक्षा देती है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है, दोषनीकरण की शिक्षा मिलती है, ऑप्शन हमारा आंसर मिल जाएगा दोस्तों 5 का ए नंबर मिल जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ओके, याद हो गया ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसाला में आग लगा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों कि अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। अलसाला में आग लगने पर भी दोस्तों कितने लोग नहीं भागे, तो आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर 4 लोग नहीं भागे। बी नंबर आपका 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन कि आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तो वो थे धूर्त आलसी, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा धूर्त आलसी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो धूर्त आलसी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को किसने निकाला, एक नियोगी पुरुष ने निकाला था। तो आंसर होगा नियोगी पुरुष का मतलब होता है दयावान व्यक्ति, मतलब कि मोह माया रखता हो, किसी के प्रति उसका अंदर ना मोह ज़्यादा आ जाता हो, उसी को बोलते हैं। अगला हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया, तो केस पकड़कर, केस यानी कि बाल पकड़, जो मूड़ी में का बाल होता है ना वही पकड़कर चारों आलसियों को बाहर निकाला गया। दोस्तों मेरे पास ना ऑलरेडी सारा विषयों का लगभग 300, 400, 450 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। दोस्तों आप लोग अगर लेना चाहते हो एक ही बार वो पीडीएफ लेकर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों। 199 रुपये हम दे रहे हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों मेरे पास सारा ना विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है और आंसर सही थे। अभी यहाँ पर आंसर नहीं ना पेंट है, मैं वहाँ पर उस पीडीएफ में पेंट किया हुआ हूँ। तो अगर आप लोग ले लीजिएगा, 200 रुपये तो ज़्यादा नहीं है, आप ले लीजिएगा और अगर अच्छे से आप लोग पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। पता नहीं आपको कब कब वीडियो मिलेगा, कब कब नहीं मिलेगा। अगर आपको मतलब कि पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर ले लेना, वो 100% लड़ने वाला पीडीएफ है, ठीक है ना। उसमें 1% में त्रुटि नहीं है कि नहीं लड़ेगा, 100% क्वेश्चन लड़ने वाला सब है। 2025 में मेरा क्वेश्चन 95-96% लड़ा था, तभी तो 447-43 नंबर सब लड़का सबका आया था। तो आप लोग का भी आएगा, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ये पीडीएफ में आपका जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर होगा ना उसी पर हम सेंड कर देंगे, ठीक है ना। उसे आप लोग ओपन करके या फिर उसका जीरोक्स करा लीजिएगा पीडीएफ का और पढ़िएगा, ठीक है। और ये है मेरा मोबाइल नंबर, आपको पेमेंट इसी नंबर पर ना पे फ़ोन से करना है, ठीक है। ये मेरा गूगल पे फ़ोन, पेटीएम सब नंबर है और ये मेरा पर्सनल नंबर भी है। अगर आपको लगता है कि सर से हम बात करेंगे तब पेमेंट करेंगे तो 9693779407 पर हाँ हमसे फ़ोन करके बात कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा सर जी किस नंबर पर पेमेंट करवाएं। किसी से भी करा सकते हैं तो हम बता देंगे और आप लोग पेमेंट करके ले लीजिएगा। जिसको पढ़ना है ले लीजिएगा, पढ़ने वाले ही लड़के लेंगे, ठीक है ना। जिसको पढ़ना है वो ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, 4, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य
मनुष्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर जो आलस्य है ना वो सबसे बड़ा शत्रु है, ये नीतिकार का कहना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो आलस्य। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? आलस्य होता है। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थिति सौर्य मूला ही के न पवंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ की है? तो ये दोस्तों युक्ति व्याघ्रपटी नहीं दोस्तों, ये उक्ति ना अलसकथा पाठ की है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ना हम पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ऑप्शन नंबर ए में यानी कि क में अलसकथा पाठ है, ठीक है ना, अलसकथा पाठ। अलस क्या है दोस्तों? अलस कथा पाठ। अलस कथा पाठ का ये है, आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। पता नहीं छूट गया है मेरे से, पता नहीं कैसे, ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग अलस कथा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करते हैं? तो आलसी लोग कुछ नहीं करते हैं। आलसी लोग ना सोचते हैं कि हमको फ्री में ही सब कुछ मिले, मतलब कि बिना कुछ किए, बिना मतलब कि कुछ कहीं जाए बिना ही कुछ किए हमको पेट भर खाना मिल जाए, पैसा मिल जाए, कपड़ा लता मिल जाए, तो ऐसा दोस्तों ऐसे लोगों को ना आलसी बोला गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहता था। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करने लगे? तो भोजन ग्रहण करने लगे। सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी थे? ये जो आपका पुरुष परीक्षा है वो किस भाषा में लिखी थी? ये आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा ना मतलब जो बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी थे? तो आप इसमें भी दोस्तों एक ऑप्शन गायब है, क्या ये क्या हो गया जी? ये क्या संस्कृत भाषा में ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों आपका संस्कृत भाषा होगा। संस्कृत में ही लिखा है ना, संस्कृत में है, संस्कृत में, ठीक है ना। तो संस्कृत आप लोग टिक लगा लीजिएगा संस्कृत पर, ठीक है ना। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी थे? संस्कृत में लिखी थे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर में होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से ये ऑप्शन गायब हो गया है, ठीक है ना। चलिए सी नंबर हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? दोस्तों विद्यापति एक मैथिली कवि थे, मतलब कि मिथिला के रहने वाले एक मैथिली कवि थे। मैथिली दोस्तों अलग होता है ना, तो मैथिली कवि थे, आप लोग को याद रखना, मैथिली वो कवि थे। अगला क्वेश्चन है, मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था जी, वीरेश्वर। वीरेश्वर देखिए ऑप्शन नंबर आपको ना यहाँ पर डी नंबर में दिया गया, जो कि स्थान बदल गया है, तो देख लीजिए बी के स्थान सी के स्थान पर डी आ गया, डी के स्थान पर सी आ गया है, तो वीरेश्वर। देखो यहाँ पर विशेश्वर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है, वीरेश्वर होगा, वीरेश्वर, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछता है, इसे याद रखना, 14वीं सदी, ठीक है ना, 14वीं। आप ऐसे भी टिक लगा सकते हैं, 14वीं सदी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, 14वीं सदी, ये याद रखना, 14वीं सदी उनका समय चल रहा था। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गंगा देवी किसकी रानी थी? कंपड़ाई की रानी थी। आंसर आपका 22 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गंगा देवी ने किस काव्य की रचना किया था? तो मथुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना किया था गंगा देवी ने। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि वनमाला भवलकार किस काल के संस्कृत कवियत्री है? तो प्राचीन काल के, ठीक है ना, प्राचीन काल के, ठीक है ना, आंसर याद रखना, प्राचीन काल की। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की जैसे कि मिथिलेश कुमारी मिश्रा। मिथिलेश कुमारी मिश्रा ये हमारा मतलब वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों हमको लगता है ना ये आपका ये वनमाला भवलकर किस काल की संस्कृत कवियत्री है? तो प्राचीन काल का ही होगा कि वर्तमान काल का होगा? देखिए तो जी ये 24 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, पंडिता क्षमाराव और वर्तमान काल की लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र, वर्तमान काल की नहीं, सही है, प्राचीन काल ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हमारा हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, वरदाम्बिका प्रणय किसकी रचना है? वरदाम्बिका प्रणय किसकी रचना है? तो पंडिता क्षमाराव ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पदात्मक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के कितने मंत्र है? तो 5 मतलब कि 5 को होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है वो किस मंत्र से लिया गया। तो ईशावास्य ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया। तो दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। वेद 4 प्रकार के होते हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। अच्छे से याद रखना। वेद रूपी शास्त्र क्या है। तो नृत्य दिया है कहीं जी। नित्य दिया है ना। आपका आंसर क्या होगा नित्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, ये दोस्तों किस मंत्र से उपनिषद मतलब कि संकलित है। तो आप सबको दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। श्वेता पुरोनिषद। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के दोस्तों रचनाकार है वेद व्यास जी हो जाएंगे। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला हमारे पास उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। 108। उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। तो 108 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा 108 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है। तो समुद्र में मिलती है। समुद्र में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नाम और रूप को छोड़कर। नाम और रूप को दोनों को छोड़कर, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा नाम और रूप दोनों को छोड़कर वो मिलती है। ओके चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। तो नाम रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 41 नंबर। ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है किसकी विजय होती है। तो सत्य के दोस्तों हमेशा विजय होती है। असत्य के हमेशा विजय नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है विजय कैसे प्राप्त होता है। तो विजय प्राप्त करना है तो सत्य से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। आंसर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अणुअणियान महतो महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा कठोपनिषद। ओके चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन हिरण्मय पात्रण दृश्य यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। तो ईशावास्य। ऑप्शन नंबर आपका यही नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह पूरा संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। 48 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ऋषियादि प्रेरित को क्या कहते हैं। तो कृतक कहते हैं या फिर मृतक कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना दोस्तों क्या कहते हैं। हाँ ठीक है क्या है जी। नहीं ठीक तो है। हाँ ठीक है। तो आंसर क्या होगा प्रणीत को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों। 1 मिनट ये हमारा हो गया कृतक आप कहेंगे ना। मृतक कृतक। हाँ आंसर आपका सी नंबर दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। आत्मा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है महान सभी महान क्या है दोस्तों। तो महान सभी महान क्या होती है। आत्मा। महान सभी महान सूक्ष्म सभी सूक्ष्म छोटे से भी छोटे बड़े से भी बड़े सब के सब मतलब कि आत्मा ही होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे नोट कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को आप लोग